अभी पिछले कुछ दिनों से सोशल नेटवर्किंग साइट पे लोगों की पोस्टें देखने को मिल रही है कि यूजीसी को लेकर कांग्रेस खामोश क्यों है। तो मेरा उन लोगों को यह कहना है कि बचपन में आप लोगों ने शायद शक्तिमान सीरियल जो है सही ढंग से नहीं देखा है। अगर देखा होता तो आपको पता चल चुका होता कि गंगाधर ही असली शक्तिमान है, यानी कि दोनों पार्टियां ही मिली हुई है, एक दूसरे की पूरक है। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूजीसी नाम का जो ये बिल पास हुआ है, इसमें संशोधन हुआ है। उसकी संसदीय समिति के अध्यक्ष थे हमारे कांग्रेस के मुख्य आका महामानव, जिनको हम बोलते हैं दिग्विजय सिंह जी, जिनको हम दिग्गी राजा के नाम से बुलाते हैं। उनकी अध्यक्षता में ये बिल पास होता है और उनकी कमेटी में टोटल 30 सदस्य रहते हैं, जिसमें से 16 सदस्य हमारे भाजपा के रहते हैं, जिसमें हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी, जिनको जनरल नॉलेज का अपार भंडार है, संबित पात्रा जी, जिनके पास जनरल नॉलेज की कोई कमी नहीं है, रेखा शर्मा जी, ऐसे अन्य बीजेपी के एक से एक दिग्गज सांसदों की अगुवाई में ये बिल पास होता है। और इस बिल को पास करने में हमारे दिग्विजय सिंह जी की मुख्य भूमिका रहती है। अब मेरा पहला सवाल तो ये है बीजेपी पार्टी से कि आप बोल रहे हैं कि इसकी अध्यक्षता जो है दिग्विजय सिंह जी ने करी, तो वहाँ पे आपके 16 सांसद थे, तो आपने वहाँ पे विरोध कहीं क्यों नहीं किया इस बिल का। मेरा दूसरा सवाल ये है बीजेपी वालों से, जहाँ आप कांग्रेस की किसी बात से सहमत नहीं होते हैं, तो वहाँ पे इस बात से कैसे सहमत हो गए। ये सवाल ये भी बनता है हमारा स्वर्ण समाज का बीजेपी से। और इस बिल को लेकर और तमाम तरह की जो लोग बोल रहे हैं कि विरोध केवल बीजेपी का हो रहा है, तो भाई साहब विरोध जो है हमेशा सत्ताधारी पार्टी का किया जाता है, ना कि विपक्ष का। और हम लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, तो हमारा सवाल पूछने का, विरोध करने का हक बनता है। दूसरा कांग्रेस का, कांग्रेस से तो हमें पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी और अब भी कोई उम्मीद नहीं है, और उम्मीद उनसे की जाती है जो किसी काबिल होता है। तो बीजेपी से हमारा सवाल पूछने का हक है, क्योंकि हमने उनको वोट दिया है। तो मेरा अब सब स्वर्ण भाइयों से यही कहना है कि इन पोस्टों को छोड़कर कंटिन्यू निरंतर आप यूजीसी के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें। कहीं ना कहीं सरकार को दबाव में आकर ये बिल वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हम उनसे कोई अलग एक्स्ट्रा हमारे लिए कोई सुविधा नहीं मांग रहे हैं। ये एक बेसिक हक है जो सरकार को देना ही है, हमारा राइट्स है। तो सरकार को ये बिल वापस लेना ही होगा। कंटिन्यू इसी तरीके से आप अपनी आवाज़ बुलंद रखिएगा। जय हिंद।